दोस्तों आज की इस खास वीडियो में हम आपको दालों के बारे में बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि किन किन बीमारियों में कौन सा दाल खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा और ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे पूरे दिन की डाइट में दाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। खास करके जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि यह प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। साथ ही इसमें विटामिन मिनरल्स की काफी अच्छी मात्रा पाई जाती है। हमारे बॉडी में जो जरूरी अमीनो एसिड्स होते हैं वो दाल में ही मिलते हैं। शरीर में ताकत की बात करें, जो टिश्यूज का निर्माण होता है उसकी बात करें, या फिर बीमारियों को लेकर अगर बात करें तो दाल कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है। साथ ही यह शरीर में मौजूद अनेकों तरह की धातुओं को पोषण देती है। आपने देखा होगा कि जो गरीब लोग होते हैं जिनको बहुत ज्यादा खाने की चीजें नहीं मिलती हैं, पोषण नहीं मिलता है, वो केवल दाल रोटी या दाल चावल खाते हैं तो भी उनका शरीर काफी अच्छा रहता है। इसलिए हम दाल को एक बहुत ही अच्छा डाइट कह सकते हैं। हमारे देश के हालात के हिसाब से दाल एक बहुत ही सुटेबल भोजन है। आइए जानते हैं उन दालों के बारे में जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। पीली मूंग की दाल। वैसे मूंग की दाल को लोग ज्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन जब हम बीमार होते हैं तभी हम इसका सेवन करते हैं, है ना। मूंग की दाल से खिचड़ी बनाई जाती है, सूप बनाया जाता है, जिससे शरीर को ताकत मिलती है। आपको बुखार है, सर्दी है, या फिर कफ की प्रॉब्लम है, या सांसें फूल रही हो, तो ऐसी स्थिति में मूंग की दाल बहुत अच्छा काम करती है। यह आसानी से पचती है, यानी इसका डाइजेशन इजिली हो जाता है। बॉडी में कोई टॉक्सिन्स नहीं बनने देती, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, साथ ही साथ इससे कमजोरी दूर होती है। अब बात करते हैं चने की दाल की। प्रोटीन और फाइबर से भरपूर चने की दाल एनीमिया में बहुत फायदेमंद है। जिनको खून की कमी रहती है या फिर जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। भुने हुए चने भी लोग डायबिटीज में खाते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल कम करती है, कब्ज की प्रॉब्लम को दूर करती है, क्योंकि दोस्तों यह फाइबर से भरपूर होती है। इसके अलावा जिनके शरीर में मोटापा बढ़ा हुआ है उनके लिए भी चने का दाल बेहद ही फायदेमंद होता है। इसके साथ ही दोस्तों चने के बेसन का स्किन पर लेप बनाकर लगाया जाता है। अगर चेहरे पर कील मुहासे हैं, छाइयां या फिर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे हैं, रिंकल्स हैं, तो बेसन को थोड़ा सा दूध में मिलाकर उसका पेस्ट बनाकर लगा सकते हैं। चने की दाल से आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के कई फायदे ले सकते हैं। मसूर की दाल की बात की जाए तो इसमें कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस, कॉपर और विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है, और बहुत सारे लोग मसूर की दाल खाना पसंद भी करते हैं। मसूर की दाल दोस्तों एनर्जी का खजाना है। जी हाँ, बीमारियों की बात करें तो डायरिया में मसूर की दाल का प्रयोग किया जाता है। महिलाओं में व्हाइट डिस्चार्ज हो, है ना, जिसे श्वेत प्रदर भी कहते हैं, सफेद पानी की प्रॉब्लम कहते हैं, या फिर जिन्हें ब्लीडिंग ज्यादा होती है उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जिनका डाइजेशन सही नहीं है, खाना अच्छे से नहीं पचता है, जिनका अग्नि मंद है, उसमें भी मसूर की दाल काफी अच्छा रोल प्ले करती है। ये कब्ज को दूर करती है, शरीर को ताकत न्यूट्रिशन से भर देती है। इसके अलावा उड़द की दाल की बात की जाए तो आयरन से भरपूर उड़द की दाल खाने से शरीर को ताकत मिलती है। तो जिनके भी शरीर में खून की कमी होती है वे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा उड़द की दाल शुक्रवर्धन है, यानी कि जो यौन रोग होते हैं खास करके पुरुषों में, उसको ये दूर करती है। स्पर्म काउंट को बढ़ाती है, वीर्य बल बढ़ाती है, गाढ़ा करती है। इसके अलावा ये हड्डियों को मजबूत करती है, ऑस्टियोपोरोसिस के केस में फायदा करती है। जो बहुत कमजोर हैं, अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए उड़द की दाल बहुत ही अच्छी है। लेकिन आपने देखा होगा कि ये थोड़ा हैवी होती है, आसानी से नहीं पचती है। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें कई बार गैस की प्रॉब्लम, कब्ज की प्रॉब्लम, वात प्रकोप रहता है, इसलिए इस दाल को खाने से मना किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं खाना है, खा सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं खानी है। जिनको वात से संबंधित कोई दिक्कत है उनको भी उड़द की दाल का सेवन बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए। इसके अलावा हरी मूंग दाल की बात की जाए तो ये दाल बहुत ही हल्का है, जिससे आप आसानी से पचा सकते हैं। जिनकी जठराग्नि बहुत कमजोर है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक है, टाइफाइड कभी हुआ हो, उसकी वजह से आंतें कमजोर हो गई हैं, है ना, या कोई बुखार हो, वायरल फीवर हो, या किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो,
उस टाइम आप हरी मूंग की दाल का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं, इसका सूप बनाकर पी सकते हैं। यह आसानी से पचने के साथ साथ शरीर को एनर्जी भी भरपूर देती है। इसके अलावा काली बीन्स की दाल की बात की जाए तो सबसे पहले इस दाल को बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही कम लोग खाते हैं, लेकिन सेहत के लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। खासकर जिनको शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी रहती है, वीकनेस रहता है, थकान रहती है, पूरे दिन नींद आते रहती है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, उन्हें काली बीन्स की दाल खानी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भरपूर मात्रा में आयरन, फोलेट तत्व मौजूद होते हैं। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी यह दाल बहुत अच्छी होती है। जब महिला प्रेग्नेंट होती हैं तो डॉक्टर उनको आयरन या फिर इस तरह के सप्लीमेंट्स देते हैं, उनके लिए बहुत ही गुणकारी है। इसके अलावा जो बच्चे शारीरिक रूप से बहुत वीक हैं उनको आप इसका सूप बनाकर दे सकते हैं, इसका स्प्राउट्स बनाकर भी खिला सकते हैं, बहुत फायदा करती है। अब सबसे पॉपुलर दाल की बात करते हैं जिसे अरहर की दाल कहते हैं, जिसे तुअर कई जगह पर कहा जाता है। दोस्तों, विटामिन ए, बी और कैल्शियम से भरपूर अरहर की दाल हमारे देश में काफी पॉपुलर है। शायद ये आपके घर पर भी रेगुलर बनता होगा। जिनको सिर दर्द यानी माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जिनके शरीर में बहुत ज्यादा पसीना आता है, उन्हें अरहर की दाल फायदा करती है। या फिर शरीर में कहीं भी जख्म बन गए हैं, है ना, जख्म ठीक नहीं हो रहा हो, तो आप अरहर की दाल का उपयोग कर सकते हैं। वहां पर आप इसका लेप बनाकर उस पर लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मसूड़ों और दांतों में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो अरहर की दाल को उबालकर उसके पानी से कुल्ला कीजिए या फिर गरारा कीजिए, है ना, उससे आपके दांतों के रोग दूर हो जाएंगे। अरहर की दाल दोस्तों हमारे सेहत के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, आप घर पर कौन सा दाल प्रयोग करते हैं, रेगुलर कौन सा दाल खाते हैं, हमें बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिए और आपका आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।